गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, कल हमने एड्स शुरू किया था, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ HIV अर्थात जिस वायरस द्वारा एड्स होता है, हम उसकी बात कर रहे थे। उसकी संरचना की बात हमने कर ली थी, मैंने आपको उसकी संरचना जो है वो विस्तार से बता दी थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एड्स के जो लक्षण हैं या उसका प्रसारण है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका निदान किया जा सकता है और कौन कौन से उसके उपचार होते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रसारण की, कि इसका प्रसार जो है वो किस प्रकार से होता है। प्रसारण ये फैलता, क्योंकि संक्रामक रोग है तो ये किस प्रकार से फैलता है। तो सबसे पहला 1 नंबर अगर बात करें तो ये असुरक्षित यौन संपर्क से। किससे? असुरक्षित यौन संपर्क से, अर्थात यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क का मतलब है बिना सुरक्षा के किसी भी जो व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना या संभोग की क्रिया करना। दूसरा अगर हम बात करें तो रोगी या सहभागी व्यक्ति से रुधिर दान। कोई अगर एड्स से पीड़ित रोगी है तो उससे रक्त लेने पर भी ये रोग जो है वो हो जाता है। 3 नंबर अगर बात करते हैं तो उत्तक या अंगों के दान से। अगर रोगी व्यक्ति है, एड्स से ग्रसित व्यक्ति है, उसके उत्तक या अंगों को ग्रहण किया जाता है तो भी ये रोग जो है वो हो सकता है। इसके अलावा रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई, भी रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई, ठीक है, अगर हम काम में ले लेते हैं तो भी ये रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नशीली औषधियों के इंजेक्शन, जो नशीली औषधियों को इंजेक्शन द्वारा लेने पर, नशीली दवाइयाँ जो होती हैं उनको इंजेक्शन द्वारा लेने पर क्या है, ये रोग होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो संक्रमित माँ से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशुओं में, मान लीजिए माँ जो है वो संक्रमित है एड्स से, ठीक है, और उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसमें ये रोग हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें जो हमने बहुत सारे पढ़े, इनमें मुख्य यही है असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है। हम बचाव की भी बात करेंगे, किस प्रकार से इसका जो बचाव है वो किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ये असुरक्षित यौन संपर्क से होता है। दुखद स्थिति यह है कि एड्स के विषाणु का संक्रमण होने पर व्यक्ति को एड्स के लक्षण पैदा नहीं होते हैं। वह व्यक्ति कई वर्षों तक सामान्य व्यतीत जीवन जो है वो करता रहता है। कहने का मतलब है, जैसे एड्स आज हुआ तो उसको कई सालों तक ये नहीं पता चलेगा कि उसे एड्स हो चुका है, क्योंकि इसके लक्षण जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं, वो काफ़ी समय बाद उत्पन्न होते हैं और वो व्यक्ति अनजाने में एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता रहता है, असुरक्षित यौन संपर्क कर लेता है, ये जो क्रियाएं कर लेता है, तो वो व्यक्ति क्या है, अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित करता जाता है। और ये HIV जो होता है, कल हमने बात की थी जिसकी, ये उसकी संरचना थी। ये शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, जिससे व्यक्ति क्या है, रोगग्रस्त होता जाता है। प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करने से क्या होगा, शरीर के जो भी, जैसे बुखार हो गई तो वो बुखार वापस नहीं आ जाएगी, वो रहेगी। कोई घाव हो गया तो घाव खत्म नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से क्या है, शरीर रोगों से ग्रसित होता जाएगा और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, रोगी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाएगी, और इस रोग में जो मृत्यु है वो निश्चित है। इसके अलावा रोगी को लंबे समय तक बुखार आता है, लंबे समय तक क्या आता है, बुखार आता है, और उसका जो वजन है वो घट जाता है, ठीक है, पसीना उसको अधिक आता है। तो ये इसके कुछ लक्षण आप लोग समझ सकते हो। तेज समय तक बुखार रहता है, बुखार है वो जाता नहीं है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता इस HIV ने क्या कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, तो ये चलता रहता है। इसके बाद अगर बात करें तो एड्स का अब तक कोई उपचार नहीं है। उपचार की अगर हम आगे बात तो करेंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई उपचार जो है वो नहीं है। इसके रोकथाम के लिए टीका भी अभी तक उपलब्ध नहीं है, जो हम कोरोना के लिए अभी ढूंढ रहे हैं, वैसा कोई टीका भी अभी तक इसके लिए नहीं बना है। इसके लिए भारत समेत अनेक विश्व भर में इसके जो है निरंतर प्रयास जो किए जा रहे हैं कि इस रोग से संबंधित टीका जो है वो बनाया जाए। टीके जैसे HIV, ठीक है, HIV हाइपर इम्यूनोग्लोबिन हो गया, बायोसिन इत्यादि का विकास जो संभव हुआ है
लेकिन अभी तक कोई पूर्ण रूप से कोई टीका जो है वो नहीं बना है। मार्च 2008 में अगर बात करें, कब, मार्च 2008 में अगर बात करें तो जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में एक अद्भुत रिपोर्ट के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के शोध दल द्वारा आनुवंशिक रूप से रूपांतरित एक साइटोटॉक्सिक टी लसिकाणु, CTLS बोलते हैं, ठीक है, को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की थी। मार्च 2008 में क्या हुआ था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज में क्या है, उन्होंने एक लसिकाणु उत्पन्न करने की, साइटोटॉक्सिक टी लसिकाणु उत्पन्न करने में क्या की थी, सफलता प्राप्त की थी, जो भविष्य में HIV संक्रमित कोशिकाओं को प्रभावी से रूप से नष्ट करने की प्रबल संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं बचाव की कि इस रोग से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रसारण में हमने लिखे थे उनका अपोजिट करना है, ये काम हमें नहीं करने हैं। अर्थात कहने का मतलब है, पहला एक मुख्य जो है वो यही है कि इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो तो हमें हमेशा ही डिस्पोजेबल जो सुई है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। कौन सी सुई? डिस्पोजेबल, जो प्लास्टिक के अंदर हो और उसको तुरंत निकाल कर उपयोग लेना चाहिए, अर्थात साफ निर्जमीकृत, जो बिल्कुल स्वच्छ हो, अर्थात उस पर कोई भी बैक्टीरिया न हो। 2 नंबर अगर बात करें तो जो रक्त हम लेते हैं तो उस रक्त की जांच होनी चाहिए, उस रक्त को अच्छी तरह से जानना चाहिए, उसकी टेस्ट भी होने चाहिए कि ये किसी रोगी व्यक्ति का तो नहीं है। 3 नंबर अगर बात करें तो यौन संबंध जो है वो एक विश्वसनीय साथी के साथ ही होना चाहिए। संभोग की क्रिया है वो एक विश्वसनीय साथी के साथ ही होना चाहिए। और ज़्यादातर हमें सुरक्षित यौन संबंध के लिए, मैंने ऊपर लिखा था असुरक्षित यौन, ठीक है ना, सुरक्षित यौन संबंध के लिए हमें निरोध या कंडोम जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी अगर अधिकतर प्रयोग करते हैं तो इनका प्रभाव जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात ये निरोध जो होते हैं ये प्राप्त सीमा तक क्या है, एड्स से बचा सकते हैं। तो सुरक्षित यौन संबंध के लिए निरोध या कंडोम का उपयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा नशीली दवाइयों का सेवन न करें। भाई सुई के द्वारा क्या है, नशीली दवाइयों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो एड्स से पीड़ित महिला है उसको गर्भधारण भी नहीं करना चाहिए, गर्भधारण जो है वो नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, इस रोग से हमें बचा जा सकता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि बचाव ही इसका उपाय है, बचाव ही इसका क्या है, उपाय है। बाकी अभी तक इसका कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं बना है। अब हम बात कर लेते हैं निदान की। किसकी बात कर लेते हैं? निदान की, कि निदान इसका किस प्रकार से किया जाता है। देखिए निदान की बात करते हैं, डायग्नोसिस, कि HIV के संक्रमण के बाद 6 से 8 सप्ताह की अवधि में शरीर में स्पष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया प्रकट होना जो है वो प्रारंभ हो जाती है। कब से? 6 से 8 सप्ताह में शुरू होना क्या है, शुरू हो जाती हैं। इसके जांच के लिए हम 3 परीक्षण जो है वो किए जाते हैं। कितने परीक्षण? तो एड्स से संबंधित 3 परीक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो होता है एलाइजा परीक्षण। कौन सा परीक्षण? एलाइजा परीक्षण। दूसरा जो होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। एलाइजा परीक्षण, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। पहला एलाइजा परीक्षण, दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ठीक है, एलाइजा परीक्षण की बात करते हैं तो इस परीक्षण के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एड्स किट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एड्स के लिए किट बनाई जाती है, उस एड्स किट का प्रयोग किया जाता है, जो क्या है, HIV प्रतिजन से युक्त होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? HIV एंटीजन से जुड़ी हुई रहती हैं। दूसरा जो है वो वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण है। ये एक अधिक विश्वसनीय वैश्विक परीक्षण माना जाता है एड्स के लिए, जो सस्ता एवं कम समय के लिए कम समय वाला होता है। सस्ता भी होता है और कम समय के लिए भी होता है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। 3 परीक्षण होते हैं, लेकिन आपके 2 ही दिए हुए हैं। इसके अलावा उपचार की अगर बात करें कि उपचार किस प्रकार से किया जाता है एड्स रोग का, तो उपचार के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उपचार के लिए अभी तक ऐसा कोई उपचार जो है वो संभव नहीं हो पाया है, केवल इसके बचाव ही क्या है, उपाय होते हैं। औषधियाँ एड्स के उपचार के लिए निर्मित की गई हैं,
परंतु वो 100% क्या है कारगर साबित नहीं हो रही है, लेकिन कुछ हद तक कुछ आराम उसको देती हैं। जैसे AZT, ठीक है ना, इसको पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडीन फास्फोकॉर्नेट, DDC नाम की टेबलेट आती है, डाइडियोक्सीसाइटिडीन, D4T की वैक्सीन जो टेबलेट है वो आती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये उपचार के लिए दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं वो काम में ली जाती हैं। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण बातें इसके लिए बता देता हूँ। कुछ एड्स से संबंधित भ्रांतियाँ भी हैं। क्या है? एड्स फैलने से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। वो भ्रांतियाँ क्या हैं? देखिए, भ्रांतियाँ ये है कि ये रोग जो है वो सामान्य संपर्क से नहीं होता है, अर्थात कुछ लोग कहते हैं हाथ मिलाने से हो जाता है, तो हाथ मिलाने से ये रोग जो है वो नहीं होता। एक घर में एक साथ रहने से भी ये रोग नहीं होता है। साथ में पढ़ने, लिखने, खेलने, कार्य करने, ठीक है, इनसे भी नहीं होता है। एक ही शौचालय के प्रयोग करने से भी नहीं होता है। खांसने, छींकने, गले मिलने आदि से ये रोग नहीं होता है। इसका मुख्य कारण जो है वो असुरक्षित यौन संबंध ही होता है। इसके कारण मच्छर, खटमल, अन्य कीट पतंगों के काटने से भी ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो असुरक्षित यौन संबंध है उससे ही ये ज़्यादातर होता है। ये सब क्या है? भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों से हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। इन भ्रांतियों से हमें क्या है? बचना चाहिए। इस प्रकार से ये रोग जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे देश में पहला HIV संक्रमित व्यक्ति है वो 1986 में मिला था। कब मिला था? 1986 में मिला था और चेन्नई के अंदर मिला था। कब मिला था? 1986 में चेन्नई के अंदर जो है वो मिला था। और इसे एक मृत्यु वारंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मृत्यु वारंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1988 से हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। अभी जो 1 दिसंबर आने वाली है उसको विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाएगा। इसके अलावा इस बीमारी के महामारी के रूप में फैलने की आशंका को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का भी, नाको जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है नाको की फुल फॉर्म, NACO, नाको, ठीक है, का भी गठन किया गया, जो राज्य स्तरीय एड्स नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर क्या है? एड्स के रोकथाम तथा इनके नियंत्रण हेतु क्या है? कार्य करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये था एड्स रोग जो मैंने आपको पूरा बता दिया। बिल्कुल इजी प्रसारण है, ठीक है। इसके अलावा बचाव, निदान, ठीक है, और क्या है? उपचार, इसकी बात कर ली। कुछ भ्रांतियों की भी हमने बात की। तो एड्स रोग हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद जो कल वाले वीडियो के अंदर हम पोलियो और रेबीज रोग की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।